हे गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइफ 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ क्या है उनकी, जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो। तो वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं। पॉजिटिव रहिएगा। दूसरी बात गाइस, गुरु माँ वगैरह ये जो नंबर्स देते हैं उनसे बच कर के रहें, वरना आप मुसीबत में फंस सकते हो। आपका डाटा जो है वो उनके पास जा सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि आपके पैसे भी जा सकते हैं, ठीक है। या फिर इस चैनल के नाम से या मेरे नाम से अगर आपको कोई नंबर देता है तो प्लीज़ उनसे भी कांटेक्ट ना करें। आपके लिए मैं बता दूं कि मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे कोई नंबर अपना शेयर ही नहीं किया है। और अगर फ्यूचर में मैं कभी कुछ शेयर भी करती हूँ, कोई नंबर, कोई भी साइट वगैरह, तो सब कुछ आपको मेरे से जुड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मेरे से जुड़ा हुआ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सिर्फ उसी के ऊपर बिलीव कीजिएगा और कहीं से कुछ भी मिले उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, वो सब फेक है। ओके, सो इस बात का आप ध्यान रखें। एंड लेट्स सी, अभी मैं देखूँगी कुछ एनर्जीज, देन फिर मैं देखूँगी आपके लिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स। टावर, ब्रेकअप है यहाँ पर, ट्रस्ट इशू है यहाँ पर, किसी तीसरे पर्सन की वजह से आई थिंक आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं। हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वंस। आपके सवालों के जवाब आपको नहीं दिए गए, जो आपके सवाल थे उनके जवाब आपको नहीं दिए गए। लाइफ में क्लियरिटी आपको नहीं दी गई, अब इस रिलेशनशिप में आपको क्लियरिटी नहीं दी गई। हमेशा आपसे बातें छुपाई गई, खुल के कोई भी बात बताई नहीं गई। आपके पार्टनर एंजॉय करते रहे अपनी लाइफ को और कहते रहे मैं बिज़ी हूँ, यहाँ बिज़ी हूँ, ये काम में बिज़ी हूँ, उस काम में बिज़ी हूँ, लेकिन वो दरअसल अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। एंड ये सारी चीज़ें जब समझ में आई, जब आपके सामने आई, तो इन चीज़ों ने आपको अंदर तक तोड़ के रख दिया, काफ़ी हद तक आपको हर्ट कर दिया। सो आई फील कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से भी ये चीज़ें हुई हैं। कोई तीसरा पर्सन डेफिनेटली रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर ऐसा दिखता है कि किसी तीसरे ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों का एक दूसरे पर से ट्रस्ट हट गया। आप दोनों ने ट्रस्ट खो दिया एक दूसरे के ऊपर से, और कहीं ना कहीं जो एक सपनों का एक बहुत ही सुंदर सा जो भी सजा रखा था, जो भी सपने थे, सब बिखर गए, एक मिनट में भी बिखर गए। सो आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी और के साथ आपके पार्टनर एंजॉय कर रहे थे, जो कि आपको बाद में पता चला। अगर वो बता भी देते कि मैं इस इंसान के साथ हूँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई बात नहीं थी, तो भी आप कोई ऐसे बोलते कि कोई नहीं, लाइफ है, एंजॉय करो, ठीक है, बिकॉज फ्रेंड्स के साथ सभी घूमते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को छुपाया, बताया नहीं, तो इसके पीछे आपको शक होने लगा कि उन्होंने छुपाया क्यों। अगर जस्ट फ्रेंड होते हैं तो हम खुल के बोलते हैं कि हम दोस्त हैं और दोस्त के साथ मैं बाहर हूँ, राइट। लेकिन बात छुपाई तो उसमें कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। आई थिंक ये मुझे यहाँ पर दिखता है, ठीक है। बात छुपाई गई है, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को और आपको बोल रहे हैं कि मैं यहाँ बिज़ी था, वहाँ बिज़ी था। आपको हमेशा स्टक रखा, आपने जितने भी सवाल किसी भी सवाल का जवाब आपको मिला नहीं। सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर पास्ट के एनर्जीज में नज़र आती हैं। स्कॉर्पियो, वर्गो, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, ये साइन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। एंड लेट्स सी, अभी प्रेजेंट में क्या कुछ चल रहा है ये मैं देख लेती हूँ। प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर। इनकी प्रेजेंट की एनर्जीज, डेथ एंड रीबर्थ, जजमेंट, 6 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन। ओके, यहाँ पर कुछ ना कुछ एंड हुआ है आपके पार्टनर की लाइफ में। या तो मुझे नज़र आता है कि जिसके साथ ये पहले थे उसके साथ रिश्ता ख़त्म हुआ है, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर कुछ तो हुआ है, ठीक है। किसी न किसी चीज़ की एंडिंग हुई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सैड हैं और बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं ना, ईश्वर से प्रार्थनाएं करना, मिन्नतें मांगना कि ईश्वर कुछ ऐसा कर कि ये चीज़ें जो है सुधर जाएँ, ये वक्त सुधर जाए, ये सारी चीज़ें।
सो आई थिंक कि कुछ ऐसा हुआ है जिसने इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा दी, अंदर तक इनको हिला करके रख दिया है। कुछ ऐसा एंड हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन का इनका टाइम चल रहा है। हैंग्ड है, काफ़ी स्टक है, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करूं क्या ना करूं। स्टक एनर्जी है, ईश्वर से उम्मीदें लगा रहे कि वहाँ से कुछ मिल जाए, कुछ समझ में आए, लेकिन ये ज़रूर नज़र आता है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और रिग्रेट भी हैं अपने पास्ट के डिसीजंस को लेकर के। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आती हैं। एक चीज़ की ज़रूर खुशी है आपके पार्टनर को कि इनका ये है कि दुखी तो बहुत है, लेकिन इनका ये भी है कि समय रहते मैं संभल गया या समय रहते मैं संभल गई। तो ये चीज़ भी हो सकता है कि जिसके साथ थे आई थिंक उसने धोखा दिया या कुछ ऐसा तो हुआ है जिसकी एंडिंग हुई है, जिसकी एंडिंग ने इनको, क्योंकि यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ है, तो इन जो एंडिंग हुई है वो उसने इनको तकलीफ़ ज़रूर दी है, लेकिन जो अब ये नया शुरू करने जा रहे हैं आई थिंक उससे हैप्पी हैं। मीन्स कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल ये किसी और के साथ थे पास्ट में और अब उसके साथ एंड हो रहा है और इनको कुछ उसके बारे में सच्चाई पता चली, तो एंड होने की तकलीफ़ तो है क्योंकि इनका एक डिसीज़न था जो कि गलत हो गया। ठीक है, खुशी इस बात की है कि ये समय रहते संभल गए और समय रहते जो है चीज़ें इनके सामने आ गई, वरना और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती थी या और भी ज़्यादा इनका फ़ायदा उठाया जा सकता था, इनका और भी इस्तेमाल किया जा सकता था। तो इनको ये ईश्वर के लिए इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इनको सही समय पर बचा लिया या सही समय पर ये जो है बच गए। तो कुछ तो एंड हुआ है, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। ओके, आपके पार्टनर एंड होने के बावजूद भी किसी विक्ट्री से कम नहीं फील कर रहे हैं, बिकॉज़ इनको लग रहा है कि बात और ज़्यादा बिगड़ती या फिर मैं और ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाता, उससे अच्छा कि मैं पहले ही संभल गया या संभल गई। सो ये वो एनर्जी है। ठीक है, कि तकलीफ़ तो हो रही है, पछतावा तो हो रहा है, लेकिन फिर भी खुशी है कि सही वक्त पर संभल गए। एंड लेट्स सी आपके लिए अभी क्या कुछ सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या फील कर रहे हैं, वो मैं देख लेती हूँ। ये भी हो रहा है इनके दिमाग में कि मैं कितना गलत सोच रहा था या सोच रही थी और हकीकत उससे बिल्कुल उल्टी है। सो कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन हुई है इनको। ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आई थिंक गलत सोच रहे थे, डिसीजंस ले रहे थे, बट अब इनको एक चीज़ ज़रूर इनको क्लियरिटी मिल गई कि मैं गलत सोच रहा था और मुझे अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है, या फिर मुझे जो है सिर्फ सिक्के के एक पहलू को देख कर के डिसीज़न नहीं लेना, मुझे दोनों पहलुओं को देखना है, दोनों साइड देखना है। लेट्स सी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं अभी। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है साइन, टॉरस इंट्यूशन फॉलो कर रहे हैं अपनी, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, सपने देख रहे हैं आपके साथ शादी के। मैं आपको बता दूं 2 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, सपने इनके आपके साथ शादी के हैं, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, लेकिन इनको ऐसा लगता है आपको लेकर के कि आपको पाना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा, तब जा कर के ही आप इन्हें मिल पाओगे। इतना इजी भी नहीं है आपको पाना, लेकिन एक चाह है आपसे शादी करने की, एक चाह है आपके साथ रहने की, ज़िंदगी बिताने की और ज़िंदगी भर आपका साथ जो है पाने की एक चाह है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपको पाना उतना ही मुश्किल है जितनी। एक चीज़ और है कि ये बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं अपने लिए आपको। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी लाइफ में जाओगे तो इनकी लाइफ का इनका जो टाइम है, जो कि बुरा वक्त इनको नज़र आ रहा है, वो बदल जाएगा। बुरा वक्त किस तरीके से नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी कोई ना कोई चीज़ें इनकी लाइफ में एंड हुई हैं और एंड होने के बाद इनको रिग्रेट हुआ है कि मेरे डिसीजंस गलत गए हैं, और ये एक रियलाइजेशन भी हुई है कि मुझे अब जो है अलग तरीके से सोचना है, मुझे दोनों साइड देख करके ही चलना है, एक साइड देख करके डिसीज़न नहीं लेना। तो इसके चलते कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अभी मेरा बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, क्योंकि जो भी मैं डिसीज़न ले रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ सब गलत हो रहा है, सब कुछ बहुत ज़्यादा पेनफुल है। तो अगर आप इनकी लाइफ में आते हो तो इनकी लाइफ में इनका वक्त बदल जाएगा। बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं आपको अपने लिए और फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, लेकिन फ्यूचर में इनको ये नज़र आता है कि भाई स्ट्रगल बहुत है, आप इतना ईजी से इनको नहीं मिलोगे, बहुत ज़्यादा
आपको पाना है तो हर तरीके की चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा। तो इसके चलते हो सकता है फैमिली इश्यूज़ भी हों आपके रिलेशनशिप में, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि इनको ये भी फील हो रहा है आपके लिए अभी कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और पता नहीं आपको ये मना भी पाएंगे या नहीं मना पाएंगे, और पता नहीं आप इनसे बात भी करोगे या नहीं करोगे। तो इनको एहसास हो रहा है उस चीज़ का कि हाँ, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई है, इस बात का एहसास हो रहा है इनको। और इस अटकन में है, या फिर मैं बोलूँ कि इस कन्फ्यूज़न में है कि किस तरीके से आपको मनाया जाए, और पता नहीं आप बात करोगे भी या नहीं करोगे, मानोगे भी या नहीं मानोगे, बिकॉज़ इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आपको मिली हैं इनकी वजह से। ये उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं। पहले जिस चीज़ को ये नहीं देख पा रहे थे कि आपको हर्ट कर रहे, बस करे जा रहे थे, इनको उस टाइम पे कुछ दिख ही नहीं रहा था, जैसे कि एक पट्टी बन गई हो आँखों पे। लेकिन जैसे वो पट्टी खुली है तो इनको ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितना कुछ गलत कर दिया और आपको कितना ज़्यादा हर्ट कर दिया है। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन इनको हो रही है, लेकिन अभी स्टक है क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब ये पहला कदम भी उठाए तो कैसे उठाए और कहाँ से उठाए, शुरुआत करें तो कहाँ से करें। कंफ्यूज है। अगेन यहाँ पर भी 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो कि कंफ्यूजन को बताता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो ये क्रोज किस तरीके से इस उलझन से बाहर निकालने की कोशिश करे, तो यहाँ पर ये दिखता है कि यूनिवर्स जो है, जो एंसेस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं इनकी इस कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी से बाहर निकलने में। और यहाँ पर भी है वो एंसेस्टर्स की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी। यूनिवर्स जो है कोशिश कर रहे हैं कि इस उलझन से भी बाहर निकले। तो आई थिंक कि बहुत जल्दी ये उलझन भी इनकी दूर हो जाएगी और ये किसी डिसीज़न पर भी होंगे। लेट्स सी और क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बैलेंस चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। एक तरीके से इनको लग रहा है जैसे कि ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा, इस तरीके का फील कर रहे हैं। मान लो आपको किसी रेगिस्तान में ले जा कर के छोड़ दे और सारी चीज़ें आपसे दूर कर दे, तो आप एक टाइम पे जाकर के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओगे कि कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, तो यहाँ पर मैं कैसे सरवाइव करूँ। तो जीना मुश्किल हो रहा है एक तरीके से, यही मान लो आप, ठीक है। आपके बिना जीना मुश्किल हो रहा है, काफ़ी अकेला फील कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। ओके, बैलेंस चाहते हैं और इनका एक और चीज़ है कि आपने इनको बहुत प्यार दिया है, ठीक है, बहुत प्यार दिया और वही प्यार अभी आपको देना चाहते हैं जो कि शायद ये नहीं दे पाए। सो वो प्यार ये आपको देना चाहते हैं, बहुत मिस करते हैं आपके दिए हुए गिफ्ट्स जो है, उनको आज भी इन्होंने संभाल करके रखा है और उनको जब भी देखते हैं तो वो भी जो है पुरानी यादों को ताज़ा कर देती है। हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करने की, लेकिन हिम्मत बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपसे बात कर पाएँ, ताकि आपसे सॉरी बोल पाएँ, ताकि आपको मना पाएँ। तो इसकी हिम्मत तो नहीं हो रही है आपका सामना करने की, लेकिन हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी नियर फ्यूचर क्या कुछ हो सकता है, वो हम देख लेते हैं। नियर फ्यूचर क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड, आपकी कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है गाइस, ठीक है। पास्ट से कोई लौट करके आ रहा है। 6 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपके पार्टनर ही आएंगे। यस, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपने बहुत पहले पीछे छोड़ दी थी, वो आप नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में वापस आ रही है गाइस। अब ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, लेकिन ये है आपकी मैनिफेस्टेशन, जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपकी लाइफ में वापस से आ रहा है, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है नियर फ्यूचर। यस, डेफिनेटली
आई थिंक ये आप ही के पार्टनर हैं, ठीक है, और कोई और भी हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए कि बहुत पहले आपने बहुत एफर्ट डाले थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, चाहे किसी के साथ दोस्ती थी या आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप था या कुछ भी था, ठीक है, जिसमें आपने बहुत प्यार से, बहुत अपना जितना प्यार था, जितनी केयर थी, सब उसको दी, एंड सब कुछ वेस्ट गया। मतलब आपको ये लगता है उस इंसान के लिए कि ये सब कुछ मैंने वेस्ट कर दिया, मैंने अपना टाइम भी वेस्ट कर दिया, अपनी फीलिंग्स भी वेस्ट कर दी, अपने इमोशंस भी वेस्ट कर दिए, उसमें कुछ नहीं था, वो खोखला था। इस तरीके की आपकी अगर किसी चीज़ को लेकर के सोच है तो वो चीज़ नियर फ्यूचर वापस से आ रही है आपकी लाइफ में, ये मुझे दिखता है, ठीक है। पास्ट के कुछ लोग जो आप बहुत पहले पीछे छोड़ आए हो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। अब या तो आप खुद इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर कुछ एनर्जीज ऐसी हो रही है कि इनडायरेक्टली ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं आपकी लाइफ में, ओके। लेकिन पास्ट से कुछ लोग आने वाले हैं, ऐसा मुझे नज़र आता है, और 2 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ओके। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।